यही से हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और मैं चाहूँगी हमाद साहब आप ज़रूर बताएं शायराना तरीके से। अक्सर ऐसा होता है कि बेगम का जो नंबर होता है फ़ोन पे वो बेगम नहीं बेगम लिखा होता है। इसके पीछे क्या राज है और आपने क्या कभी कोई ऐसी शायरी की और जब आपको आमद होती है तो कभी ऐसा हुआ कि तसव्वुर बेगम के अलावा किसी और का भी आए? देखिए ये तो शायरी जो है वो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब का। जी 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 भारत के बड़े शानदार शायर हैं और वो शबाना तो शबाना है। तो किसी ने पूछा कि आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है जावेद साहब, तो आपने कभी बीवी पे शायरी की है? तो उसने कहा कि जी मैं मज़ाहिया शायरी नहीं करता। कहा हमने तो ये नहीं पूछा, कहते बीवी पे मज़ाहिया शायरी होती है भाई। संजीदा शायरी तो महबूबा पे ही होती है, तो इसलिए मैं इसका महबूबा भी तो हो सकता है। बेशक महबूबा बीवी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे साहब अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई औरत शायरी करती है वो अपने महबूब का जिक्र इतना खुल के नहीं करती है, हालांकि जब मर्द करते हैं तो बहुत डीपली और बहुत अच्छे से करते हैं, तो ऐसा क्यों है? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात की। मैं बल्कि जब आप अनिल कपूर साहब का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में एक वाक़या घूम रहा था। मैंने जीसी में क्लासेस पढ़ाना शुरू की तो अंग्रेज़ी लिटरेचर की एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई और कहती है कि एक सवाल का जवाब तो दें। आप शायर लोग लिखते अपने लिए हैं और गम अपना बयान करते हैं, लेकिन आप बाज़ार में ले आते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, बेचते हैं और उसकी बुनियाद पर आपको शोहरत मिलती है, उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन तमाम जज्बात को और उस खातून को भी वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में ये रह गई बात कि वाक़तन ये हम फ़नकार लोग कर क्या रहे होते हैं। क्या हम उस सरमाए को या उस टैलेंट को या उस गम को बेच कर उसकी बुनियाद पे अपना कद बड़ा कर रहे होते हैं। तो अनिल कपूर की एक फ़िल्म है ताल जिसमें उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा म्यूज़िक है, या रहमान का म्यूज़िक शानदार म्यूज़िक है और गुलजार की शायरी है। तो उसमें एक जगह पे ऐश्वर्या राय जो है वो जब शहर आती है तो उसमें अनिल कपूर से मुलाकात होती है और अनिल कपूर का काम क्या है, गांव में जो शुद्ध संगीत होता है उसको रीमिक्स कर करके बेचना शहरों में। तो ऐश्वर्या भी गांव से आती है, आके उससे मिलती है, तो ऐश्वर्या इन्वॉल्व है एक अपना जो उसका एक महबूब है उसमें, तो बड़ी दुखी बैठी होती है। तो वहाँ पे अनिल कपूर कहते हैं कि ना ना हम दर्द खरीदते नहीं दर्द बेचते हैं। वाह जी वाह। तो जो फनकार होता है वो बिलाखिर आके ये काम जिंदगी में फिर करना शुरू कर देता है। तो हम लोग जो शायरी लिखते हैं एक ख़ास हद तक जो एक समझ लीजिए एक बिजली का एक कौंदा सा है, उस लम्हे में आमद है, आमद का कौंदा है, हम लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं रहता, वो अवाम की, कारी की, आप लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके आईने में आप अपने अपने महबूब को देखते हैं, अपने अपने हिजर को, वसल को, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हम महबूब को ना मुज़क्कर कर लेते हैं, ठीक है ना, महबूब हम इस तरह से बात कर लेते हैं ना, बना के इस तरीके से सजा लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे हम होगा था ना उसने के बाद मोमिन ने जैसे कहा था तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो आप अगर यूं कहें तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती, फिर आप घर रह नहीं सकते। लेकिन आप देखें ना, अभी हमारे भाई ने बताया, कोकब भाई ने, कि एक खातून को अनिल कपूर साहब से इतना इश्क था कि वो इनसे लिपट गई आगे। अब इससे ज्यादा एक बेहतरीन इजहार क्या हो सकता है? हम तो सिर्फ लफ्ज कहते हैं, तो वो तो माशाल्लाह लिपट गई इनके साथ। और अनिल कपूर को इस बात का इल्म भी नहीं है, और आप ये देखिए अनिल कपूर को इस बात का इल्म भी नहीं है। और अगर वो कितना दुखी होगा जब उसको पता चलेगा। मैं यहाँ इंडिया में और यहाँ जनाब कोकब साहब जो है ना, इम्तियाज साहब, वहाँ पर इम्तियाज साहब वहाँ पर सरहद पार उनको कहते हो कि आप इम्तियाज साहब से मिलते हैं, उनको चिमटते हो आगे इम्तियाज साहब आगे, तो वो कहते हैं नहीं। चले जी, अब हम चलते हैं अपने एक फन सेगमेंट की जानिब। ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन शायर हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों नहीं हम अपना फन सेगमेंट आगे लेके चले। जी, हमारे पास दो टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी। उसमें जो जो लिखा होगा टीम ए को टीम बी को गेस कराना होगा, इसी तरह टीम बी को टीम ए को। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिंग के जरिए, एक्टिंग ये इशारा भी कर सकते हैं। हाँ जी, बोलना नहीं है, बस इशारे के। ऐसा है कि आपने इशारा करना है, जी जी, आपने बोलना नहीं है, वर्बली आप कुछ नहीं बता सकते। अगर तो वर्ड इंग्लिश का है तो आप इसको थम्स अप करेंगे, उर्दू का है तो आप थम्स डाउन, जस्ट टू इंडिकेट द अदर पर्सन। जितने वर्ड्स हैं जी, जितने वर्ड्स हैं उसके लिए आप बताएंगे। अगर वन वर्ड है तो 1, 2 या 3 ऐसे ये भी बता सकते हैं जी। ठीक है, चलिए जी जनाब, असल में वो जो गेम है वो तो इसमें बंद है। अब हम चाहेंगे जी, अब हम चाहेंगे बंद है क्या जी, बता दो ना। लेट्स सी। इसमें है जी कुछ चिट्स हैं
जिन पे ऑब्वियसली नाम लिखा हुआ है, अब वो क्या है क्या नहीं ये तो आप लोग टीम ए और टीम बी आपस में ही इशारों के जरिए बताएंगे। ये तो पर्ची तो वो मैं है जो चाहूंगी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कि में पहले टीम ए की इस्तेमाल बारी जी मैं चाहूंगी पर्ची कि है। पहले टीम ए की बारी है और आप लोग ने हमें भी नहीं बताना, बस आपस में रखना है आपने जो भी है आपने टीम एक्टिंग का इम्तिहान। को भाई साथ ले जाएं। एक आप दूसरे को तो हमारे दिखा साहब को सकते भी बताएं ना। नहीं हमारे साहब को दिखाएं। जी, जी, मैं आपको हमारे साहब हमारे दोस्त हैं, हमें बता देंगे। एक्टिंग तो उन्होंने ही करी। वहाँ भी जरूर बताइए। जी जी हैं। जी ठीक है जी। अब हम इनसे पूछेंगे और ये बूझेंगे। जी आपने acting एक्टिंग करेंगे। करनी है जी जी। आप तो ये करके इंग्लिश है, बताएंगे और ये हम उर्दू जानेंगे है? कि जो आप जी, कर रहे हैं सर। वो क्या है। अगर इंग्लिश है तो आप बता सकते हैं हाँ, कि इंग्लिश नहीं। है उर्दू है। हाँ नहीं कितने लफ्ज हैं ये आप लोग पूछे उर्दू ना। है जी उर्दू है। हाँ ये वाह अरे वाह, 2 वर्ड्स हैं। हाँ तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीर हाँ, निकलना, तीर करीब- छोड़ना, करीब करीब तीर है। चलाना, करीब निशाना है। तीर लगाना। मारना। गुलेल। 4 अल्फाज। गुलेल, विक्ट्री हो गुलेल। गई, वी से विक्ट्री है। नहीं रुक जाए करें। हाँ, जी जो गुलेल होती है। नहीं गुलेल वो आप तीर पे ठीक थे। अच्छा आगे एक तीर, लफ्ज और है, बोले हम आपको राय दे रहे हैं। दिल में तीर खुबो देना। तीर कबोना, ये फिर आखिरी दफा बता रहा हूँ। तीर छोड़ना। हमारे साहब आप ट्राई करें आप क्या बताइए। अपने तरीके से। अब आप एक्टिंग आप जरा करके करके दिखाएं। बताएं। एक्टिंग करना। अच्छा मरता भी है वो। हाँ तीर मारना, ये क्या चल रहा है? मैं तो तीर मारा, तो तीर हमारे साहब 2 वर्ड्स हैं। हाँ तीर मार के सो गया। नहीं, मार दिया किसी को। 30 मार खान। क्योंकि बता दे। नहीं 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 अभी हार नहीं मानी। क्योंकि लेकिन दोनों ने एक मिनट तीर- एक मिनट एक एक मिनट किसी इशारे पे फर्क मैं तो बताती नहीं हूँ मैं बताती हूँ। आप लोगों ने ये नहीं उन्हें बताया कि 2 वर्ड्स हैं 4 वर्ड्स हैं ताकि- मैंने इशारा किया कि 4 अल्फाज। चले चार दोबारा 4 से- वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स 4 के अल्फाज according। हैं और ये बस डॉक्टर मुहावरा साहब बता। आपको तो बड़े तीर लगे हुए हैं, आप सही मुहावरे पे पहुंच जाएंगे। सही, लेकिन वो तीरों की वजह से अब मैं हाँ, जरा तीर की ये घायल हो दोबारा मैं बता रहा हूँ, दोबारा देखे गौर से। ये हमें लग रहा है आके हाँ। एग्जैक्टली। तीर मारा, तीर लगा। देखिए कौन सा मुहावरा जिसमें तीर आते हैं। हाँ जस्ट थिंक अबाउट इट। यस। हार मान लें फिर अब नहीं यही इतनी हो जल्दी सकता तो नहीं मान सकते ना। अब मुझे समझ आ गई क्या है, बड़ा आसान है। है। हमने गैस कर लिए। वो ताड़ी है। आप इसी सीक्वेंस में देखें। अच्छा चले क्या एक्टिंग होगी इसकी राबिया आप। तुम ना करो हाँ, चलिए आप हमें जरा थोड़ा सा करें ना इसमें। अच्छा वैसे मैं ट्राई करती हूँ। हाँ क्यों नहीं। एक तीर एक दो से तीर शिकार। से 2 Yes. ये तीर दो शिकार। यस। हाँ ये बात है। एक इंटेलिजेंट माइंड एक्ट्रेस है। ऐसे फेल हो गए सर। देख लें फिर अब देख लें एक्टिंग देखिए ये पॉइंट तो हमारा हमारा हो गया ना, आपको point तो मिला हमारा ना हुआ। आपको मिला। देखिए